What happens when an international student marries to a US citizen? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़हीर भट्टी और मैं हाज़िर हूँ एक और वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब F1 स्टूडेंट वीज़े पे आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी US सिटीज़न से शादी कर लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है, किन किन मराहल से गुजरने के बाद उनको ग्रीन कार्ड मिलता है और बाद में सिटीज़नशिप के लिए वो कितनी देर बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को गौर से कंप्लीट देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई बात की समझ ना आए तो। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं and during your stay in US you fell in love with someone who is US citizen and you guys are ready to marry with each other, the first thing you have to do, you have to apply I-130 petition for alien relative। आपका जो स्पाउस होता है उसको अप्लाई करना पड़ता है I-130 पिटिशन विद USCIS के साथ। ये जो फॉर्म होता है ये आपका रिलेशनशिप आपस में डिसाइड करता है कि आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। लेकिन इस फॉर्म से अप्लाई करने से पहले जो एक चीज़ आपको गौर करनी पड़ेगी वो है 90 डे रूल। जी हाँ, अगर आप शादी 90 डेज के अंदर अंदर कर लेते हैं तो USCIS को शक हो जाएगा कि आपकी जो इंटेंशन थी अमेरिका में वो स्टूडेंट वीज़ा पर आने के लिए और स्टडी करने की इंटेंशन नहीं थी। आपकी इंटेंशन थी यहाँ पे आके शादी करना और अपने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की। इस 90 डे रूल को अवॉइड करने के लिए मेक श्योर कि जब भी आप US में इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आएँ और आपने किसी से शादी करनी हो तो ये जो I-130 पिटिशन फॉर एलियन रिलेटिव है ये विद इन 90 डेज अप्लाई ना करें। 90 दिन के बाद ये पिटीशन फाइल करेंगे तो आप इस रूल के कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने 90 डेज़ के अंदर अंदर ये I-130 फाइल कर दी तो उससे USCIS को ये लगेगा कि इन्होंने फ्रॉड किया है इस बंदे ने और इस बंदे का मेनली पर्पस जो था वो यहाँ पर आके सेटल होना था और शादी करके ग्रीन कार्ड लेना था। सो कीप इन माइंड, डू नॉट marry with US citizen within 90 days, first 90 days। एंड वो 90 डेज़ का पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? जो आपके I-94 पे जो एंट्री होती है वहाँ से लेकर आपका 90 डे पीरियड स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप जनवरी 1 2020 को अमेरिका में इंटर हुए, सो फरवरी मार्च अप्रैल 1 को वो आपका वैलिड होगा। सो यू हैव टू वेट 3 मंथ। सेकेंड थिंग क्या होती है, जब आप US सिटीजन से शादी कर लेते हैं तो आपको अपना नाम चेंज करवाना पड़ता है। आपका नहीं, आपके स्पाउस का नाम चेंज होता है, उनके लास्ट नेम में आपका लास्ट नेम डाला जाता है और देन यू हैव टू चेंज योर सोशल सिक्योरिटी। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ सोशल सिक्योरिटी यू हैव टू चेंज द सोशल सिक्योरिटी। इफ़ यू डू नॉट हैव अ सोशल सिक्योरिटी यू शुड अप्लाई फॉर द सोशल सिक्योरिटी। यू शुड अप्लाई फॉर द जॉइंट बैंक अकाउंट और उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है I-485 परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो एप्लीकेशन होती है उसके लिए। इसको इनवर्टेड कहते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट। ग्रीन कार्ड के लिए ये एप्लीकेशन फाइल होती है I-485। ये आप अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली या आपका स्पाउस अप्लाई कर सकता है सेपरेटली और आप बोथ मिलके ज्वाइंटली भी ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं I-485। इसमें क्या होता है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपका स्टेटस क्या था, आप किस तरह शादी की। यू हैव टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपको वर्क परमिट की मिल जाता है, आप वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पास सोशल सिक्योरिटी आ जाती है तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस वर्क परमिट में आप अमेरिका में किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। जब आपने I-485 एप्लीकेशन फिल अप कर दी उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है और आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाया जाता है, आपको भी और आपके स्पाउस को भी। वंस यू डन विद योर फिंगरप्रिंट वो चेक करते हैं कि आपका और आपके स्पाउस का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, आप और आपके स्पाउस ने कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ जो कि आपकी इस पिटीशन को एडमिसिबल कर सकता है।
इसके अलावा जो सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है कि आपका स्पाउस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कि वो स्पाउस आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है या नहीं। फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता और उसकी फाइनेंशियली हालत नहीं है कि वो आपको सपोर्ट कर सके, तो फिर ये पब्लिक चार्ज में आ जाता है एंड यू विल डेफिनेटली बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम योर I-485 पिटिशन। सो मेक श्योर कि जब आप ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएं तो आपके स्पाउस को अपने टैक्स रिटर्न्स, आपकी पे स्टब्स और ऑल ऑफ योर फाइनेंसेस शुड बी गिवन टू USCIS। उनको सब कुछ मेल करना पड़ता है कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, आपके टैक्स रिटर्न्स क्या हैं एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट थिंग होती है आपका मेडिकल। उसके बाद आपके मेडिकल होता है जिसमें आपका और आपके स्पाउस बोथ हैव टू डू देयर मेडिकल्स। आपका मेडिकल इसलिए होता है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री से आते हैं, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं, तो आपकी मेडिकल वो इसलिए करते हैं कि आप में कुछ ऐसी बीमारियां तो नहीं हैं और आप कुछ ऐसी बीमारियां लेके इस मुल्क में नहीं आ गए जिससे इस मुल्क के लोगों को नुकसान हो, लाइक TB एंड देयर आर कपल ऑफ अदर डिजीजेज एज वेल। उसके बाद क्या होता है, आपका फर्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है तो आपको और आपके स्पाउस दोनों को जाना पड़ता है वहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आपसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं और आपके स्पाउस से भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। आप एक दूसरे कमरे में होंगे और आपके स्पाउस एक दूसरे कमरे में होंगे। हो सकता है जो क्वेश्चंस आपसे किए जाएं आपके स्पाउस के बारे में, जो क्वेश्चन आपके स्पाउस से किए जाएं वही क्वेश्चन आपसे किए जाएं इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके स्पाउस के पेरेंट्स का नाम क्या है, और आपके स्पाउस से यानी आपकी वाइफ से पूछ सकते हैं कि आपके हस्बैंड के पेरेंट्स का नाम क्या है। सो मेक श्योर जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, मेक श्योर पूरी तैयारी करके जाएं, रेडी होके जाएं। यू गाइज शुड नो ईच अदर एंड यू गाइज शुड हैव एवरीथिंग रेडी, ऑल योर documents, all your papers, all your financial documents and all of your joint account information। अगर तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको 2 साल का ग्रीन कार्ड मिल जाता है। 2 साल में आप अमेरिका से बाहर भी जा सकते हैं और आप अमेरिका में वापस भी आ सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट कि आप कितनी देर बाहर रहेंगे, कितनी देर वापसी आएंगे। आप जा सकते हैं 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। इवन दो यू कैन ट्रैवल टू पाकिस्तान, इंडिया, एनीवेयर, यू हैव टू गेट वीज़ा if you go in other than Pakistan. If you are a Pakistani citizen, then you don't need a visa. But if you are a citizen of any other country, you have to get a visa if you are going to Pakistan. I hope that makes sense. 2 साल के ग्रीन कार्ड के बाद हो सकता है कि आपको दोबारा फिर इंटरव्यू के लिए जाना पड़े, और सम टाइम ऐसा होता है कि 2 साल के ग्रीन कार्ड के बाद आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना पड़ता। लेकिन it depends on your situation, it depends on your case and it all depends on a USCIS officer. So अगर 2 साल के बाद आपको दोबारा इंटरव्यू में जाना पड़े तो देन आपको दोबारा इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आपको दोबारा प्रेपरेशन करनी पड़ेगी एंड आपको वो सारी डॉक्यूमेंट्स और सारी बातें जो आपने 2 साल पहले इंटरव्यू में बताई थी वो दोबारा बतानी पड़ेंगी। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के बारे में मेंशन करेंगे। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको 10 साल का ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है। जब आप 10 साल का ग्रीन कार्ड ले लेते हैं उसके बाद आपका ऑलरेडी 2 साल तो पहले हो चुके थे, ठीक है, और 2 साल और हो जाएंगे नेक्स्ट 2 years। आफ्टर लाइक 4 years यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के लिए आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ती है, सिटीजन का एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आप सिटीज़न बन जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ एंड stay blessed.